नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दूरदर्शी समाचार। चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महापर्व 2024-25 के तहत जिला अध्यक्ष की घोषणा के संबंधित इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और चुनाव अधिकारी राम बाबू हरित ने अनुराग अवस्थी को नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष के रूप में घोषित किया है। घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुराग अवस्थी का जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमको अध्यक्ष बनाने में जिन गौरव के रूप में हमारे प्रदेश के मंत्री, जिनका उन्नाव से नाता है और हम सब लोग उनके आभारी हैं कि उनके कुशल मार्गदर्शन में, और श्री राम बाबू हरित जी जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव करा करके उन्नाव में एक गौरवशाली इतिहास रचते हुए कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने का काम किया। और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ अपने निवर्तमान जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं भी, आदरणीय अवधेश कटियार जी, जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिधर नज़र मारो उधर भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे रही। 6 के 6 विधायक, माननीय सांसद जी, माननीय ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका, सब में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारे बीच में, हमारे जनपद में इतना समृद्धशाली मंच है। आदरणीय आनंद अवस्थी जी जैसा हमारे बीच में मार्गदर्शक के रूप में है। हमारे बीच में आदरणीय अजीत सिंह जी की धर्मपत्नी, जो उनके साथ जुड़ा वो उनका हो गया। ऐसी जिले की प्रथम नागरिक श्रीमती शकुन सिंह जी हमारे बीच में हैं। जनपद के गौरव, जिनके साथ में बहुत काम करने का अवसर मिला, सदर के लोकप्रिय विधायक जो दिन रात जनता और विकास और नए नए आयाम लेकर के हम सब के बीच में आया करते हैं, ऐसे आदरणीय श्री पंकज गुप्ता जी हमारे बीच में। पूर्वा में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लोकसभा चुनाव में काम करने का अवसर मिला, और जिनके अंदर जो हमने पाया कि कार्यकर्ता के लिए अगर हमने कोई छोटी बैठक भी उस समय करने की योजना बनाई तो उन्होंने केवल एक ही चीज़ कहा कि अगर कार्यकर्ता आएगा तो उसको 1 क्लास का भोजन पहले मिलना चाहिए, उसकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। एक ऐसा समृद्धशाली नेता के रूप में आदरणीय अनिल सिंह जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय बम्बालाल दिवाकर जी, जो अपनी बात अगर उन्होंने कह दी तो फिर वो अमिट लकीर होती है, ऐसे सौभाग्यशाली विधायक के रूप में हमारे बीच में हैं। आदरणीय ब्रजेश रावत जी, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और जो अपनी बात है उसको बेबाकी से रखने का उनके अंदर साहस है, ऐसा मंच हमारे बीच में है। आदरणीय अरुण सिंह जी जिला पंचायत के कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं। उनके अंदर जो क्षमता है, अगर उनसे कहा गया कि ये काम करना है तो उन 100 के 150 अंक लाने का भी कोऑपरेटिव का चाहे विषय रहा हो, चाहे सदस्यता का विषय रहा हो, एक अद्भुत काम करने का उन्होंने काम किया। ऐसा समृद्धशाली मंच हमको मिला है उन्नाव में। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय अवधेश कटियार जी ने इस तरीके से जिला हमको सौंपा है, उसमें एक चैलेंज के रूप में जो हमारे सी बूथ हैं जनपद में, जिस विधानसभा में माननीय विधायकों की दम पर मैं उन सी बूथों पर काम करके आदरणीय अवधेश कटियार जी के जो रथ, जिन्होंने हमको इस समय लकीर उसकी चाबुक दी है, उसमें और इजाफा करके उनको तोहफे के रूप में दूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि भी आदरणीय चुनाव अधिकारी महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूर्व अध्यक्षों का मार्गदर्शन आपको लेना है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे आने वाले संगठन की जो बैठकें होंगी उनमें हमारा कोई न कोई पूर्व अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेगा। मैं केवल विषय रखने के लिए अपनी बात रखा करूंगा। मैं पूर्व अध्यक्ष के गौरव को बढ़ाने का काम करूंगा। मैं पूर्व अध्यक्ष के मार्गदर्शन में ही काम करके भारतीय जनता पार्टी का गौरव बढ़ाने का काम करूंगा। और सौभाग्यशाली हूँ, इतना समृद्धशाली कार्यकर्ता यहाँ पर है। मैं माननीय अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि सबसे बड़ा काम जो हम सब लोगों को करना है कि अपने कार्यकर्ता के चेहरे पर लालिमा लाने का काम करना है। और वो 6 महीने के अंदर आपको दिखेगा कि मेड़ पर, गांव में, चौपाल में, सब्जी की दुकान पर एक एक कार्यकर्ता फिर से 2014 में जिस तरीके से मोदी, अब की बार मोदी सरकार बोल रहा था, उस तरीके का काम हम करने वाले हैं। और वो केवल अपने माननीय विधायकों के दम पर ही संपन्न करेंगे। एक एक कार्यकर्ता को किस तरीके से हमें समृद्धशाली करना है, उसको सरकार की योजनाओं से हम लाभान्वित करके उसके गौरव की रक्षा करना है। उसको प्रशासन, उसको एहसास हो कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं। ये सब काम करके हम कार्यकर्ता को एक नई दिशा दे करके कार्यकर्ता का गौरव बढ़ाएंगे। अगर